हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, फिनवाइज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों बाद में एक बहुत अच्छा न्यू फंड ऑफ़र आया है जो कि मोतीलाल ओसवाल का एनएफओ है। एनएफओ का टाइटल है मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड। ये जो फंड है इसके मैं आपको शॉर्ट में एट्रीब्यूट्स बता देता हूँ। दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल फंड है जो यूएस इक्विटीज़ में डालता है। इसका एनएफओ पीरियड है 15 अप्रैल टू 23 अप्रैल। नेचुरली ये इंडेक्स फंड है तो इसका बेंचमार्क जो है वो S&P 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है, इज़ इट्स बेंचमार्क। ये फंड मैनेजर है इस फंड के मिस्टर हेरिन विसारिया, और डेट पार्ट मैनेज करेंगे मिस्टर अभिरूप मुखर्जी ऑफ मोतीलाल ओसवाल। आप इसमें SIP या लमसम किसी भी जरिए से इन्वेस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये फ़ंड के बारे में बताने के पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बताऊंगा और इसमें कुछ अनप्लीजेंट चीज़ें बताऊंगा या जो मिस्टेक्स बताऊंगा जो इन्वेस्टर्स ने लास्ट डेकेड में की थी, जिसके कारण लास्ट डेकेड वाज अ लॉस्ट डेकेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखो तो इट हैज़ नॉट मेड अस रिस्पेक्टेबल या सब्सटेंशियल गेंस जो हम एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो दोस्तों, हमारे दो मिथ्स थे जो मिथ्स के कारण वी डिड नॉट मेक द मनी टू दैट एक्सटेंट। इन्वेस्टर्स डिडंट मेड द मनी दे एक्चुअली डिजर्व्ड, जो टूल्स अवेलेबल है उसके प्रपोर्शन में। फर्स्ट बिलीफ वॉज दैट हाईएस्ट रिटर्न्स आर मेड इन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ये पहला बिलीफ था कि इंडियन इकोनॉमी इज़ द फास्टेस्ट इकोनॉमी, सो वी विल बी मेकिंग द हाईएस्ट रिटर्न्स हियर इन इंडिया। सेकंड, ये बिलीफ कॉमन बिलीफ था और बहुत सारे आप यूट्यूब पे जाके देखो तो बेस्ट इक्विटी फंड, बेस्ट लार्ज कैप फंड, बेस्ट मिड कैप फंड, पूरी एनर्जी तो 7 साल से इसी में जा रही है कि बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है ये ढूंढने में। पर अनफॉर्चुनेटली ये अभी समझ में आ रहा है कि सारे आज पोर्टफोलियो देख लीजिए एक बार। ये पोर्टफोलियो में आपको पता चलेगा कि सारे बेस्ट प्रोडक्ट्स भी रहने के बाद भी पोर्टफोलियो के रिटर्न्स जो है वो सब ऑप्टिमल रिटर्न्स है। तो बेस्ट प्रोडक्ट से बेस्ट पोर्टफोलियो नहीं बनता है, बेस्ट पोर्टफोलियो बनता है बेस्ट असेट क्लास कॉम्बिनेशन से। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं और समझते हैं कि ये जो असेट क्लास कॉम्बिनेशन क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो विनर्स है अलग अलग टाइम के, ये सारे विनर्स पिछले डेकेड के विनर्स मैंने लिस्ट आउट किए हुए। फ्रेंड्स, हम लोग तो इसी में लगे रहे कि बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, बेस्ट मिड कैप कौन सा है, बेस्ट लार्ज कैप फंड कौन सा है, और ये अवार्ड कोई और ही लेके गया। और पिछले डेकेड का जो अवार्ड है वो अवार्ड गया इंटरनेशनल फंड्स को या इंटरनेशनल इक्विटीज़ को। इंटरनेशनल इक्विटीज़ इज़ नॉट अ प्रोडक्ट एज सच। इंटरनेशनल इक्विटीज़ एज सच फॉर इंडियन इन्वेस्टर इज़ अ असेट क्लास। दोस्तों, ये पिछले 10 साल में अगर आप देखो तो केवल 3 साल मिड कैप स्मॉल कैप ने 2012, 2014 एंड 2017, ये 3 साल में हमारे इक्विटी असेट क्लास ने बाकी सारे असेट क्लासेस को आउट परफॉर्म किया है। अदरवाइज ऑन ऑल दी 7 इंस्टेंसेस इट इज़ डिफरेंट असेट क्लासेस दैट हैव मेड द गुड रिटर्न्स। अभी चलते हैं, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ कि ये लॉस डेकेड क्यों है, इसको एनालाइज करने के लिए चलते हैं। दोस्तों, निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स लास्ट 10 ईयर्स रिटर्न 9.6%, आप रेड सर्कल में देख रहे होंगे। S&P 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर इन INR 17.8% रिटर्न्स, अल्फा ऑफ 8%। सो हम लोग जो है ये विनर ढूंढ रहे थे 9.6% में, और एक्चुअल विनर वाज बेसिकली द US इक्विटी फंड्स। And the alpha generated over Indian equities is not small, it is 8%, and 8% every year for last 10 years. So it made a huge difference. So friend, the most important thing I want to tell you is that returns are not made of good products.
रिटर्न्स आर मेड ऑफ गुड पोर्टफोलियो। एंड आप अगर इन फंड्स का जो इंटरनेशनल फंड्स है, यूएस इक्विटी फंड्स का अगर एक्सपोजर देखो तो इट हैज़ गॉट दे डोंट हैव द सिग्निफिकेंट एक्सपोजर ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स। तो उसके कारण लास्ट डेकेड वॉज लॉस्ट एक्चुअली 1 ईयर 3 ईयर 2020 में के बिगिनिंग में मॉर्निंग स्टार का रिपोर्ट आया था। 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 7 ईयर 10 ईयर कोई भी 10 ईयर उठा के देख लो, यूएस इक्विटीज़ फंड्स हैव बिटन द इंडियन इक्विटी फंड्स। और डिस्पाइट यूएस मार्केट इज हैविंग अ वेरी लो ग्रोथ रेट ऑफ 1.5 to 2%, they have outrightly beaten the Indian equities. So this myth of fastest growing economy is didn't work for us. तो अभी ये जो फंड है, इसमें ये फंड का मैं इसी मिथ का सॉल्यूशन है। दिस फंड इज़ वेरी रेलिवेंट इन नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द allocation and distribution, but also in portfolio allocation, but also in terms of the timing. दोस्तों अभी हम सबको पता है कि कोरोना के कारण मार्केट्स आर डाउन बाय 20 to 40%। अलग अलग वर्ल्ड वाइड मार्केट्स आर डाउन। इंडियन मार्केट भी अगर पीक पकड़ा है तो 25 से 30% नीचे है। सो इट थ्रोज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट एट दिस लेवल। Economies may slip into recession for few months, but recession as such is a normal thing after such a big bull run. तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो S&P 500 इंडेक्स जो है, ये S&P 500 इंडेक्स क्या है। फ्रेंड्स, दिस इज़ द बेसिकली बिगेस्ट इंडेक्स इन द वर्ल्ड। इट इज़ लार्जेस्ट इंडेक्स। इसमें 40% ऑफ द सेल्स जो कंपनीज 500 टॉप 500 ब्लू चिप कंपनीज लिस्टेड है, सो इट इज़ 40% सेल्स इज़ फ्रॉम ओवरसीज एंड इट कवर्स 80% ऑफ द यूएस मार्केट कैपिटल। और ये जो इंडेक्स है, इसको 63 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है। Friends, so by investing in this fund you will get exposure to top 500 blue chip companies globally। और ये कंपनीज़ में आपको बड़ी बड़ी कंपनीज़, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ब्रांड जैसे अमेज़ॉन हो गया, बर्कशायर हैथवे हो गया, जनरल मोटर हो गया, मैकडोनाल्ड, इंटेल, कोका कोला, विसा, एक्सेंचर, ये सारी जो ब्रांड्स है, नाइके हो गया, ये सारी ब्रांड्स को एक्सपोजर मिल जाएगा। जस्ट इमेजिन, वर्ल्ड की जो सबसे इनोवेटिव कंपनी है जो एप्पल इनकॉर्पोरेट है, उसका जो स्टॉक प्राइस है वो आज अप्रॉक्सीमेटली $280 है, जो कि इंडियन प्राइस कॉस्ट में 21,000 रुपये आता है। तो ये स्टॉक तो इंडियन इन्वेस्टर को लेना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट दे कैन टेक दिस स्टॉक ईजीली फ्रॉम इंडियन वाया दिस इंडेक्स फंड। जस्ट इमेजिन, बर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफेट का जो कंपनी है, इट्स सिंगल स्टॉक कॉस्ट एज ऑन डेट इज़ 2.8 लाख $, विच इज़ 2.1 CR। तो इसका अगर इसका एक स्टॉक भी हमको लेना है तो 2.1 करोड़ रुपए में एक स्टॉक आता है। बट वी आर फॉर्चुनेट इनफ, ये स्टॉक हम लोग जो है वो सिर्फ 500 रुपये देकर भी ले सकते हैं अ पार्ट ऑफ इट। So this is the power of index fund. You get exposure to top 500 brands, global brands across the world which are operating in US markets. और ये जो businesses है, इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। They are the biggest businesses, biggest innovators, $1 billion कंपनीज़ है। दे आर ESG compliant कंपनीज, कॉरपोरेट गवर्नेंस है उसमें, दे हैव मल्टी कॉन्टिनेंटल ऑपरेशन, दे आर वर्किंग ग्लोबली, दे हैव डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस। इंडियन मार्केट में भी यू सी नॉर्मली कंपनीज हैविंग 20, 30, 40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। बट यहाँ पे तो आपको ऐसी कंपनी जनरल मोटर मिलेगी जिसको 110 साल का एक्सपीरियंस है। दे आर देयर सिंस 110 ईयर्स। नॉर्मली 2 जनरेशन के बाद में कोई बिजनेस भी बहुत सक्सेसफुली चलता नहीं है, बट देयर आर बिजनेसेस विच आर रनिंग सिंस 4 जनरेशंस, 3 जनरेशंस। Then there is a world class risk management, then they have world class innovation. So all these things packaged together in a single fund or single index, that is S&P 500 index. So this is the biggest benefit of investing in this index.
यू गेट ग्लोबल एक्सपोजर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है दैट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, दैट इज़ डॉलर हेजिंग, विच वी विल सी इन द कमिंग स्लाइड्स। एंड मोर ओवर देर इज़ अ वेरी लो कोरिलेशन विद द इंडियन मार्केट। दोस्तों, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि पोर्टफोलियो शुड हैव द असेट क्लासेस दैट आर अनरिलेटेड। तो एक असेट क्लास जब नीचे जाता है तो दूसरा असेट क्लास अगर डिस्टर्ब ना हो तो इट इज़ लाइक सेविंग हैविंग डिफरेंट बेसिकली हैविंग डिफरेंट बास्केट में अलग अलग फ्रूट्स है एंड दे आर इंडिपेंडेंट। पर सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है कि जब एक असेट क्लास नीचे जाता है और दूसरा असेट क्लास ऊपर जाता है, जो कि हम लोग अभी गोल्ड में देख रहे हैं। बट स्टिल इफ़ यू सी S&P 500 इंडेक्स, तो इसका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट विद नास्डैक 100 विच इज़ बेसिकली अ मल्टी कैप काइंड ऑफ इंडेक्स, तो इट हैज़ गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। अभी हुआ क्या है, सारे इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में इक्विटी लेके बैठे हुए, तो ऑल फंड्स हैव कम डाउन। बट इफ़ दे हैड होल्डिंग ऑफ सब्सटेंशियल डेट या गोल्ड या US इक्विटीज़ का अगर होल्डिंग रहता था तो पोर्टफोलियो में इरोजन उस एक्सटेंट तक लॉन्ग टर्म में नहीं आता था। अभी नाउ यू कैन सी द कोरिलेशनशिप ऑफ S&P 500 एंड निफ्टी 500 TRI। इसका कोरिलेशन आता है सिर्फ 0.13% का। यानी अगर S&P 500 अगर या निफ्टी 500 अगर नीचे जाता है तो ज़रूरी नहीं S&P 500 नीचे जाएगा। दे हैव अ वेरी लेस कोरिलेशन, सो इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाई। अभी दोस्तों चलते हैं इसका ये तो हमको बेनिफिट तो समझ गया। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ अस। फ्रेंड, इफ़ यू सी द S&P 500 रिटर्न्स सिंस 1932 तो इसमें देयर हैड बीन 13 बियर मार्केट्स एंड नेचुरली 13 बुल मार्केट्स। तो ये जो बियर मार्केट और बुल मार्केट्स आए थे तो उसमें नॉर्मली कैसा रहता है कि देर इज़ अ 6 years ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6 years ऑफ बुल रन एंड 1.5 years ऑफ बियर रन। In bear market there had been returns as high as low as 36% on an average, और bull phase में 183% returns have been generated. As on date also most of the markets are down by 30 to 40%. So there is a big opportunity ahead. US best funds, best stocks are available at relatively very cheaper rate. There is a correlation, lesser correlation with Indian equities also, so you can expect that either of the two will do well. अभी दोस्तों आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड पे। So friends, this slide will show you how you can make the money more as compared to the other as compared to Indian funds, rather Indian stocks. दोस्तों ये स्लाइड में यू कैन सी जैसे 2007 यू कैन सी दैट इन 2007 S&P 500 TRI डिलीवर्ड द रिटर्न ऑफ 5.74%, बट बिकॉज ऑफ द डॉलर appreciation on a negative side 11% dollar appreciation, actually Indian investors if they had invested had got the return of -6%. तो ये इट इज़ अ कॉमन फिनोमिना प्रायर टू बेसिकली एट द पीक ऑफ बुल रन देर इज़ अ ह्यूज इनफ्लो एंड दैट्स वाई रुपी टू US dollar ratios have been negative and US dollar had depreciated. And similar phenomena you will see in 2017 also when there was a depreciation in US dollar by around 6%. इसके कारण 21% का US इक्विटीज़ ने रिस्पेक्टेबल रिटर्न जनरेट किया और इन्वेस्टर के हाथ में फिर भी 14% का रिटर्न इंडियन रुपीज़ में आया था। बट इफ़ यू सी फ्यू ईयर्स लाइक 2011 जिसमें 18% तक का US डॉलर अप्रिशिएट हो गया था एंड डिस्पाइट S&P गिविंग ओनली 2.5% रिटर्न, इंडियन इन्वेस्टर्स गॉट द रिटर्न ऑफ वॉपिंग 21%. And if that is not enough, in 2013 when Indian investors hardly made any money in India, US equities returned 34% in dollar terms, and with adding the depreciation of 13%, Indian investors got the return of 51%.
So friends, with this kind of returns, extra alpha coming from the basically the dollar hedging, so you can cover the geographical risk, because these businesses are operating in not only in various geographies but in different continents also. So you can diversify geographically, you can diversify the currency depreciation risk. So all these risks are covered in a single fund, and you can always expect to get the returns equivalent to our economy. So it's basically you need to design a portfolio having Indian equities as well as US equities. So Indian equities as such is a fastest growing economy, and US equity gives a flavor of the biggest economy. So biggest economy, although it is not running at our pace, but because of the dollar hedging, it is generating the returns in the hands of investors, which are probably equivalent or at times more than what Indian investors are earning through the Nifty index. सो फ्रेंड, दिस इज़ अ ग्रेट फंड टू इन्वेस्ट. अभी जो है मार्केट में टर्बुलेंस है, तो इट इज़ नॉट अ मल्टी कैप काइंड ऑफ फंड बट रादर अ ब्लू चिप काइंड ऑफ फंड हैविंग द giant size of stocks only. So they are likely to recover first after the recession. So it's a great offering. I must congratulate Motilal Oswal AMC for this. They have really brought it at करेक्ट टाइमिंग भी फंड का करेक्ट है, और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है पोर्टफोलियो में यूएस इक्विटीज़ को लेने के लिए. सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू इन्वेस्ट इन दिस फंड, बट ओनली कॉशन इज़ दैट take the help of your advisor and do the करेक्ट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन. स्टैंड अलोन एक अच्छा प्रोडक्ट में डालने से पैसा नहीं बनता, अभी तक हम लोगों को समझ में आ गया है. इट इज़ बेसिकली द करेक्ट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन which your advisor can always do better than you doing it just checking the past performance and investing. So friends, my suggestion is to go all out for this NFO and invest with the horizon of 7 to 10 years. Thank you.